Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, हम अपने इस चैनल पे काफ़ी दिन बाद प्रस्तुत हुए हैं, चूँकि कुछ अस्वस्थता चल रही थी इसलिए हम बीच में आपसे कट गए थे। तो आज हम इस वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं क्लास 11th की चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, जिसकी मेन टॉपिक है एल्गी। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। एल्गी क्या है आइए देखते हैं। प्यारे, एल्गी प्लांट का एक ग्रुप है। क्या है? प्लांट का एक ग्रुप है, पौधों का एक समूह है। अब सवाल ये उठता है कि प्लांट का कैसा ग्रुप है ये? तो इसके कैरेक्टर को जानने के लिए पहला चीज़ हम लिखेंगे एल्गी के कैरेक्टर के लिए कि एल्गी सबसे पहली चीज़ क्या होती है, क्या कैरेक्टर होते हैं? क्लोरोफिलस। क्या होता है? पहला कैरेक्टर देते हैं हम एल्गी, दैट इज द क्लोरोफिलस। क्लोरोफिलस। अच्छा, एक चीज़ और बताएं आपको कि अगर हम एल्गी की बात शुरू करते हैं तो बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम एल्गी की स्टडी करते हैं उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। मतलब द ब्रांच ऑफ बॉटनी या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हु डील विद द स्टडी ऑफ एल्गी, दैट में बी कॉल्ड फाइकोलॉजी, दैट में बी कॉल्ड फाइकोलॉजी। मतलब वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। यहां पे लिख देते हैं क्या? फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी की बात मैं करूं तो यहां पे 2 ग्रीक वर्ड आते हैं। क्या है मतलब इसका? 2 ग्रीक वर्ड आते हैं। ठीक है, पहला है फाइकोस और दूसरा है लोगोस। फाइकोस में सीवीड और लोगोस मीन्स स्टडी, यानी समुद्री खरपतवारों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एल्गी। ठीक है, अब इसके अगर हम फाइकोलॉजी के फाउंडर की बात करें, फाइकोलॉजी को फाउंडर की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे नाम आता है प्रोफेसर एफ.ई. फ्रिश। प्रोफेसर एफ.ई. फ्रिश, प्रोफेसर एफ.ई. फ्रिश, प्रोफेसर एफ.ई. फ्रिश को फाइकोलॉजी का फाउंडर माना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। लिख देते हैं हम स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ये उनके किताब का नाम है। किसके? प्रोफेसर एफ.ई. फ्रिश को। ठीक, अगर हम इंडियन फाइकोलॉजी के फाउंडर की बात करें तो आता है नाम किसका? प्रोफेसर एम.ओ.पी. अयंगर। प्रोफेसर एम.ओ.पी. अयंगर को इंडियन फाइकोलॉजी का फाउंडर माना जाता है। ये कौन है? प्रोफेसर एफ.ई. फ्रिश, जो जिनको वर्ल्ड लेवल पे फाइकोलॉजी का फाउंडर माना जाता है। दूसरे हैं कौन? प्रोफेसर एम.ओ.पी. अयंगर। इनको इंडियन फाइकोलॉजी का फाउंडर माना जाता है। फाउंडर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, दैट इज कॉल्ड प्रोफेसर एम.ओ.पी. अयंगर। और प्रोफेसर एफ.ई. फ्रिश को वर्ल्ड लेवल पे फाइकोलॉजी का फाउंडर माना जाता है। अब कैरेक्टर की बात हम जो छेड़े थे शुरुआत में, आइए उसको देख लेते हैं
कि पहला कैरेक्टर क्या होता है एल्गी का। अगर एल्गी है, प्लांट का एक ग्रुप है, और ये एल्गी जो आई है, पहले इससे प्रीवियस लेसन में देखा होगा आपने कि जो 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन था, ऑफ लिविंग बीइंग का, उसमें पहला किंगडम था मोनेरा, इसको जानते होंगे। दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, और तीसरा किंगडम था फंजाई। चौथा किंगडम यहां पे है क्या, प्लांटी, जो इस चैप्टर के नाम से है, जिसको प्लांट किंगडम के नाम से चैप्टर नंबर 3 जो एनसीईआरटी क्लास और फर्स्ट ईयर में क्लास 11th में है मेंशन। 5वां किंगडम इसका देख लेते हैं, एनिमेलिया। तो यहां पे जो टॉपिक है किंगडम नंबर 4, जिसको हम प्लांटी कहते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 है यहां पे। तो जिसमें एल्गी टॉपिक है, एल्गी में पहला कैरेक्टर है क्लोरोफिलस, मतलब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है प्यारे, क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है। क्या है ये, पिगमेंट है। पिगमेंट क्या है यार, कलर प्रोवाइडिंग मैटर। क्या है ये, पिगमेंट मतलब कलर प्रोवाइडिंग मैटर, कलर प्रोवाइडिंग मैटर, रंग देने वाले पदार्थ, जिसको हम पिगमेंट बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सा कलर देता है, क्लोरोफिल कौन सा कलर देता है। जनरली हम जान लेते हैं कि ये ग्रीन कलर देता है ये। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि ये ग्रीन कलर क्यों देता है, ग्रीन कलर क्यों देता है, तो इसके लिए क्लोरोफिल वर्ड को ब्रेक करेंगे, मीनिंग निकल जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हम इस क्लोरोफिल को ब्रेक करेंगे तो ये क्लोर होगा, पहला वर्ड क्लोर, और सेकंड वर्ड है फिल। तो क्लोर मतलब ग्रीन, और फिल मीन्स लीफ। तो ग्रीन लीफ का जो काजल एजेंट है दैट इज क्लोरोफिल। तो हम जब पहला कैरेक्टर नाम लेते हैं एल्गी का, दैट इज द क्लोरोफिलस। इसका मतलब ये कि एल्गी जो होते हैं वो क्लोरोफिलस होते हैं, ग्रीन कलर के दिखते हैं। दूसरा कैरेक्टर हम लेते हैं इसमें, दूसरे कैरेक्टर की बात अगर हम कर दें तो बात आती है क्या, बॉडी थायलॉइड होती है। एल्गी की बॉडी कैसे होती है, थायलॉइड। अब थायलॉइड का क्या मतलब होता है यहां देख लेते हैं। ठीक है, थायलॉइड के मतलब ये होता है नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रूट स्टेम एंड लीफ, नॉट differentiated between root stem and लीफ। ठीक है, ये सेकंड कैरेक्टर आया। अब बात आती है क्या, तीसरे कैरेक्टर की बात। तीसरा कैरेक्टर हम ले लेते हैं इसमें प्यारे, एल्गी जो होती है वो बात करते हैं नॉन वास्कुलर की। नॉन वास्कुलर, और नॉन वास्कुलर का ब्रीफ आइडिया मैं बताऊं कि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या है यार, टिश्यू है। अब टिश्यू जब आपने कह दिया कि जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है, तो इट मीन्स ये टिश्यू है तो लॉट ऑफ सेल्स होंगे उसमें,
अब कौन कौन सी सेल्स हैं? ट्रैकिड्स हैं, बेसिल्स हैं, जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है, फ्लोएम एसिव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। बस इतना जानिए यहाँ पे कि नॉन वास्कुलर का मतलब ये होता है कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग वगैरह मोस्टली नहीं हो पाती हैं इसमें। ठीक है, अब जब इतनी चीजें हम लोगों ने जान लिया तो बात आती है कि जब क्लोरोफिल है यहाँ पे, तो चौथा कैरेक्टर निकल के आता है कि ये ऑटोट्रॉफिक होगा। क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा, मतलब वो खाना खुद बनाएगा। क्या बनाएगा? फूड फॉर्मेशन खुद करेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि क्लोरोफिल जो होती है वो ग्रीन पिगमेंट है, जो ग्रीन पार्ट में पाई जाती है, तो वो फूड फॉर्मेशन करेगा। इट मींस फोटोसिंथेसिस होगी। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह ऑटोट्रॉफ होगा, स्वपोषी कहलाएगा, अपना फूड फॉर्मेशन खुद कर लेता। और यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी। फोटोसिंथेसिस में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, डेफिनेशन बहुत लोअर क्लासेज में से ही हम पढ़ते चले आए हैं कि इन ऑल पार्ट ऑफ ग्रीन प्लांट दैट इज द एटमॉस्फेरिक CO2 एंड रूट एब्जॉर्बिंग वाटर इज आल्सो रिएक्ट टू ईच अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म एज ए फूड मटेरियल एंड ऑक्सीजन आर लिबरेट एज ए बाई प्रोडक्ट। मतलब ये मैं हिंदी में बताऊं कि पौधे द्वारा अवशोषित एटमॉस्फेरिक CO2 और रूट एब्जॉर्बिंग वाटर, मतलब पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और एटमॉस्फेरिक CO2 आपस में रिएक्ट करते हैं। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सनलाइट की उपस्थिति में। क्या बनाता है? फूड बनाता है। और वो फूड क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक डेफिनेट रेशियो में मिले होते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाती है। इसके बाद अब बात आती है एल्गी कहाँ पाई जाती है। तो एल्गी कहाँ पाई जाती है बेटा, इस टॉपिक को लेने के लिए यहाँ पे देखेंगे हैबिटेट। क्या? हैबिटेट। अब हैबिटेट की बात मैं कर रहा हूं कि कहां पाई जाती है एल्गी। तो एल्गी मोस्टली 3 प्लेसेस में पाई जाती है। पहली चीज होती है क्या? एक्वेटिक हैबिटेट। दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तीसरा होता है अनयूजुअल हैबिटेट ऑफ एल्गा। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि हैबिटेट क्या है, एल्गी कहां पाई जाती है, थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर दूं यहां पे कि पहली कैरेक्टर क्लोरोफिल पाई जाती है, यानी क्लोरोफिलस होती है, जिसके कारण वो ग्रीन दिखता है। दूसरी चीज है बॉडी थाइलॉइड होती है, बॉडी थाइलस के रूप में होती है। मतलब ये कि नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रूट स्टेम एंड लीफ, मतलब उसके जड़ तना पत्ते में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो ऐसे प्लांट बॉडी को हम क्या कहेंगे? बॉडी उसकी थाइलस होती है, जिसके जड़ तना पत्ती में कोई अंतर नहीं होता है, जड़ तना पत्ती में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहेंगे? थाइलस। और तीसरी कैरेक्टर आती है क्या? नॉन वास्कुलर। तो नॉन वास्कुलर का मतलब ये होता है कि उसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। और फिर पहले कैरेक्टर पर हम आते हैं कि जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फूड फॉर्मेशन करेगा, अभी हम बता चुके हैं। तो फूड फॉर्मेशन करेगा, तो फूड फॉर्मेशन करने के कारण उसमें होता क्या है? वो ऑटोट्रॉफिक हो जाती है, यानी वो स्वपोषी होते हैं। इसके बाद बात आती है हैबिटेट ऑफ एल्गा। तो हैबिटेट ऑफ एल्गा में बात मैं आगे बहुत लंबा नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप लोग देख नहीं पाते हैं। तो इसकी हैबिटेट ऑफ एल्गा में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद वीडियो को यहीं पे ऑफ कर दूंगा। इसकी हैबिटेट की हम नेक्स्ट वीडियो देंगे आपको कि एल्गी की हैबिटेट क्या होती है। तो हैबिटेट के मामले में आप ध्यान रखिएंगे कि हैबिटेट उसकी एक्वेटिक होती है, टेरेस्ट्रियल होती है 2 नंबर पर, तीसरे नंबर पर होती है अनयूजुअल हैबिटेट। तो मेरे ख्याल से अब इसकी वीडियो हम इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में डालेंगे बेटा, और उम्मीद करते हैं कि ये एल्गी को एकदम जनरलाइज करते हुए इसके कैरेक्टर को 3-4 कैरेक्टर को हमने बताया आसान भाषा में। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ समझ में आई होगी वीडियो को। तो अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हों तो
सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे मेरे अब जुड़ जाइए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो अब हम मिलेंगे रेगुलर यहाँ पे, तो वीडियो को देखते रहिए। एग्जामिनेशन आपका आने वाला है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।